नमस्कार दोस्तों, दैनिक खबर में आप सभी का स्वागत है। ताजा और तरीन खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन पर क्लिक अवश्य करें। तो देखिए आज की ताजा खबरें। सहारनपुर जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही आज सहारनपुर पहुंचे और वह सबसे पहले नवनौता के दिवंगत मंत्री विजय कश्यप के परिवार से मिले। उसके बाद सहारनपुर शहर के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात की। इस दौरान सूर्य प्रताप शाही ने किसानों के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की तारीफ की। वही भरोसा दिलाया कि तीसरी लहर से निपटने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। अस्पतालों में बेड बढ़ाए गए, वही तमाम तरह की सुविधाएं भी बढ़ाई गई हैं, जिससे लोगों को राहत मिल रही है। इसके साथ ही जिले में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए भी प्रयास किए गए। बाइट सूर्य प्रताप शाही मंत्री। श्री उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जो अभी हाल ही में दिवंगत हुए हैं, स्वर्गीय श्री विजय कश्यप जी के परिवार से मिलकर के आ रहा हूं और आज विशेष रूप से उनके परिवार से मिलने के लिए आया। ननौता में वहां की सीएचसी को कोविड लेवल 1 हॉस्पिटल, जिसमें जो ऐसे सिम्टम्स वाले मरीज होंगे उनको ला कर के वहाँ पर रखा जाएगा, उसको देखरेख की है। वहाँ 10 ऑक्सीजन बेड बना दिए गए हैं ऑक्सीजन ननौता में, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के, और इसी तरीके से और भी सीएचसी को आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि 100 और बेड हर जनपद के भीतर बढ़ा दिए जाएं, जिससे यदि कोई आगे इस तरीके की प्रकोप आते हैं तो उनको, मरीजों को ठीक से वहाँ पर इलाज कराया जा सके, उनको सुविधा दिया जा सके। उस दृष्टि से सहारनपुर में इधर इस बीच में कई बेड बढ़ाए गए। सबसे पहले आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने डीएपी पर जो सब्सिडी बढ़ा दी और 500 रुपये जो पहले सब्सिडी मिल रही थी उसको 1200 कर दिए जाने के कारण किसानों को इस सत्र में भी 1200 रुपये पर ही डीएपी मिल सकेंगे। इस सत्र क्या, पूरे आगे के समय के लिए मिल सकेंगे। कोविड महामारी और लॉकडाउन की वजह से गल्फ कंट्री ने डीएपी के रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ा दी थी। अपने देश के भीतर डीएपी बनती नहीं है, यहाँ सिर्फ बैगिंग की जाती है उसकी। तो इस नाते उसकी कीमतें 60 से 70% उन लोगों ने बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से उसकी कीमत 2400 रुपये के करीब बैठ रही थी। और ये एक बहुत बड़ा किसानों के लिए समस्या होती, उनके आर्थिक रूप से उनके ऊपर एक बोझ आता। उस बोझ का समाधान हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने परसों अपनी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक के भीतर निर्णय कर दिया कि भारत सरकार इस सब्सिडी को बढ़ाकर के 1200 रुपये कर देगी और पुराने ही रेट पर किसानों को यूरिया उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए मैं उनको अपनी ओर से बधाई देता हूं। इस कार्य के लिए भारत सरकार के खजाने पर 14,775 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यवहार बढ़ेगा, जिसको भारत सरकार वहन करेगी। अभी थोड़े दिन पहले 14 तारीख को, इसी 14 मई को प्रधानमंत्री जी ने पीएम किसान सम्मान निधि की इस वित्तीय वर्ष की पहली चौमास की प्रथम किस्त जारी की और उसमें 19,000 करोड़ रुपए की धनराशि लगभग 9.5 करोड़ किसान भाइयों को एक खातों में सीधे भेजी गई। और उसका सबसे ज़्यादा यदि लाभ किसी को मिला तो हमारे उत्तर प्रदेश को मिला, जिसमें उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 61 लाख किसानों के खातों में, हमारे 2 करोड़ 61 लाख किसानों के खातों में हमारे पैसा गया है। और वो धनराशि
लगभग जो है वो 5230 करोड़ रुपए उनके खातों में पहुंची है। तो मोदी जी की सरकार जब से आई है तब से लगातार किसानों के खुशहाली के लिए और उनकी कठिनाइयों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और निरंतर उनका कैसे किसान कल्याण हो उसके लिए वो सनद होकर के काम कर रही है। इसके लिए दोनों ही कार्यों के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को अपनी ओर से बधाई देता हूँ। प्रदेश के भीतर कोरोना महामारी के कहर को थामने में योगी आदित्यनाथ जी की मार्गदर्शन और उनकी सक्रियता ने उस पर काफ़ी रोकथाम किया है। पिछले 30 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में चरम स्थिति थी कोरोना महामारी की और उस समय पहला पखवाड़े में ऐसे 1 दर्जन से ज़्यादा ज़िले थे जहां पर 1000 से ज़्यादा मरीज प्रतिदिन आ रहे थे और लगभग 30,000 मरीज उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन आते थे। पिछले 3 दिनों से उसके ऊपर वो संख्या सिमट गई है और अब कोई भी ऐसा जनपद नहीं है जिसमें 500 से ज़्यादा मरीज आ रहे हों और कल परसों के भीतर जो 30,000 35,000 संख्या पहले आती थी एक सप्ताह पहले, वो घट करके अब जो है वो 6,000-6,500 पर आ गई है। यानी 7,500 से नीचे हम हैं, 6,000-6,500 के बीच में हैं। तो ये सब कुछ जो राज्य सरकार ने विशेष प्रबंध किए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, साथ साथ में जो प्रशासन तंत्र और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने इस पर काम किया। गांव-गांव में लगभग 68,000 से ज़्यादा निगरानी समितियां बनाई गई हैं जिनके द्वारा गांव के भीतर पूछताछ करके लगभग 4.5 करोड़ परिवारों से संपर्क करके जो लोग पॉजिटिव थे, सेंसिटिव थे, ऐसे लोगों को दवाओं का व्यवस्था की गई है। लगभग 1.25 लाख लोगों को जो पॉजिटिव नहीं होने के बाद भी उनको दवाएं पहुंचाई गई हैं। जो पॉजिटिव हुए हैं, होम क्वारंटीन है, उनको होम आइसोलेशन में जो रहने लायक थे उनको होम आइसोलेशन की सुविधा दी गई है और जो नहीं थे उनको सीधे अस्पतालों में दाखिला कराया गया है। राज्य में किसी प्रकार के ऑक्सीजन की कमी नहीं है। पहले जो 500 मेट्रिक टन के करीब ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती थी, विगत 2-2.5 सप्ताह से प्रतिदिन 1000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध है और कहीं पर इस तरीके की कठिनाइयाँ नहीं हैं। अपने सहारनपुर में भी मेडिकल कॉलेज की कठिनाइयों का समाधान हुआ, उसमें से एक मशीन चालू की जा चुकी है। पीएम केयर फंड की भी मशीन आकर के वो चालू हो गई है। तीसरी मशीन भी जो यहाँ पर मिनरल फंड से दिया गया है वो भी आ गई है और वो 1 हफ्ते के भीतर इंस्टॉल्ड हो करके और वो भी अपनी सप्लाई शुरू कर देगी। मैं जब पिछली बार यहाँ पर आया था तो मैंने कॉरपोरेशन से अनुरोध किया था कि आप भी उसमें अपना योगदान दें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने सहारनपुर के मेयर संजीव वालिया जी को और साथ साथ में जो यहाँ का प्रशासन तंत्र है, उन्होंने जल्दी ही यानी 1 हफ्ते के भीतर ही लगभग 1,80,00,000 रुपए की मंजूरी दे करके और उसको जल्दी ही वो ऑक्सीजन प्लांट जो है यहाँ के जिला अस्पताल के भीतर जो है वो बना दिया जाएगा। तो एक तरीके से अस्थायी समाधान उसके लिए निकालने के लिए जो प्रयास हुए हैं, यह सब जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन योगी आदित्यनाथ जी का रहा है। साथ साथ में जो प्रशासन की सक्रियता रही है, हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी अपने विधायक निधि से अपने अपने क्षेत्रों के भीतर ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने के लिए, साथ साथ में ऑक्सीजन पाइपलाइन या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वगैरह के लिए जो धनराशि दी है, तो उससे एक काफ़ी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा सहारनपुर में खड़ी हो जाएगी। इसका मैं उम्मीद करता हूँ। जो मैंने कहा कि अभी जो डीएपी पर जो सब्सिडी बढ़ाई गई है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में उसका लगभग 4,000 करोड़ रुपए की बचत उत्तर प्रदेश के उन किसानों की होगी प्रतिवर्ष जो डीएपी का इस्तेमाल करते हैं। यह 2,400 रुपये होते तो 4,000 करोड़ रुपया उनके जेबों से निकल करके जो है वो जाता, वो 4,000 करोड़ रुपया बचेंगे। तो इस तरीके से उनकी एक भारी राहत देने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। धन्यवाद। सहारनपुर में क्योंकि अब ये भी है कि तीसरी लहर से लड़ना है, तमाम चीज़ें, तो क्या माने कि स्थायी तौर पर समाधान की तरफ उसी रास्ते में तो जा रहे हैं। हमारा फतेहपुर काम कर रहा है, ननौता को कर दिया है और भी 2-3 CSC को बढ़ाने वाले हैं, तो उस पर काम शुरू हो रहे हैं और हो भी गए हैं, उनको ठीक किया जा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर
100 क्या हम लोग 150 से ज़्यादा बेड बढ़ा करके रखेंगे और अधिकांश उसको ऑक्सीजन से जोड़ करके रखेंगे। मेडिकल कॉलेज के भीतर भी बढ़ाए जाने के लिए हमने कहा था, उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। सर एक छोटा सा आखिरी सवाल है सर कि कई प्राइवेट हॉस्पिटल जहां आप लोगों ने कोविड-19 के लिए दिए हैं, वो इलाज कर रहे हैं, वहाँ से इस तरह की शिकायतें आ रही है कि पैसा बहुत वसूल रहे हैं। अभी कल भी एक एफआईआर दर्ज हुई है, 4 लाख 5 लाख तक रुपए। देखिए, जहाँ से शिकायतें हुई हैं वहाँ पर जांच भी हो रही है, कार्रवाई भी हो रही है। कई जगहों पर उनके अस्पताल को बंद भी किया गया है। इसलिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि महामारी के भीतर वो इस तरीके का काम न करें और जितना रीजनेबल है उतना ही पैसा वो लें।